मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने लोकसभा की 9 सीटों पर दावेदारी कर गठबंधन के साथियों राजद और झामुमो की मुसीबत बढ़ा दी है। अविनाश पांडे ने धनबाद में लोकसभा समन्वय समिति की बैठक में कहा है कि कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार भी यही स्थिति रहेगी। वहीं धनबाद संसदीय सीट से स्थानीय प्रत्याशी को उतारने की घोषणा की है। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। रूबरू होने आए हैं। पिछले दिनों तक 6 घंटे की मैराथन बैठक हुई थी। हाँ जी, आप लोगों से आग्रह है जो लोग मीटिंग में आमंत्रित है वो सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मीडिया के साथियों से आग्रह होगा कि आप सभी साथियों से आग्रह है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और मीडिया के साथियों से बहुत स्पष्ट है कि ये समन्वय समिति है, इसमें कहीं पर भी कोई उम्मीदवार का जिक्र चर्चा नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति स्थापित की गई। उस समन्वय समिति के अंतर्गत सभी दल मिलकर और हर एक लोकसभा में उम्मीदवार तय करेंगे। सीटें हैं 14 पे लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन 14 सीटों पर लड़ेगी। उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि 9 सीटों पे कांग्रेस पिछले बार भी की थी। लेकिन अंतिम निर्णय जो भी है उसके ऊपर में ना मुझे कंफ्यूजन है, ना हमारे मित्र पक्ष को कंफ्यूजन है। तो इसमें कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवारों का तय, और इसके अलावा झारखंड में कोई, लेकिन कई अन्य राज्यों में जहां पर इस प्रकार का गठबंधन पहले नहीं हुआ था वहां पर आवश्यक है कि बैठकर निश्चित रूप से स्थानीय नेता ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो तो प्रदेश समिति और राष्ट्रीय समिति तय करेगी। मैंने पहले भी आपसे कहा कि इस देश में जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को लेकर एक अनकही आपातकालीन स्थिति पैदा हुई है, उससे पूरी देश की जनता उसे देख रही है। और जितनी भी ये केंद्र सरकार की विफलताएं हैं, चाहे महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे अर्थव्यवस्था की हो, चाहे भाईचारा की हो, इन चीजों से आम जनता का ध्यान बटाने के लिए कहीं पर ईडी के छापे मारे जा रहे हैं। जहां पर जिन राज्यों में, इन 5 राज्यों में उन्हें निश्चित रूप से मालूम है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और बीजेपी की शिकस्त हो रही है, तो वहां के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, नेता को आतंकित करने के लिए उनके घरों में ईडी के छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ है पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए हम पहले भी तत्पर थे। राहुल गांधी जी के केस में आपने देखा कि पूर्ण रूप से उन्होंने सहयोग दिया, माननीय सोनिया जी ने सहयोग दिया। उसके बाद में उनके ऊपर में जो मानहानि का दावा कर उनकी सदस्यता रद्द कर दी, उसमें भी उन्हें पूरा सहयोग दिया। कांग्रेस संविधान पर, कानून व्यवस्था पर विश्वास करने वाली संस्था है। हम पूर्ण रूप से अपना रोल इस देश के, समाज के प्रति आखिरी दम तक के निभाएंगे। चाहे कितने भी इस प्रकार के आतंकित प्रयोग हों, उसे हम डरने वाले नहीं हैं। जनता की आवाज को लेकर, देश की आवाज को लेकर सच्चाई के साथ हम खड़े हैं। संविधान को मजबूत करने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हम खड़े हुए हैं और आगे भी खड़े हैं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।